जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने 2 क्लास को आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोगों ने जो है कवर कर लिया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, इसके अलावा प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जो है 100 प्रश्नों को कवर करेंगे और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्रत्येक में हम लोग जो है 100 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको पता चलेगा कि 100 में से आप तीनों में कितना को जो है अटेम्प्ट आप ले पाते हैं। जो भी आपका बिहार पुलिस का भी रिसेंटली भी आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर आपका हुआ है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित आपके प्रैक्टिस सेट आपके आए हुए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन आपका वॉल्यूम 1 आपका जो है अभी आपका लेटेस्ट आपके जो है पब्लिश हुआ है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांडेबल आपका बुक है। और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे रुक्मणी पब्लिकेशन को लेकर के, तो 2 क्लास मैंने प्रोवाइड आपको कर दिया, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। माइंड कंस्ट्रेट करके आपको जो है 100 क्वेश्चन को बनाना है और साथ ही आपको देखना है आप इनमें से जो है कितना को आप अटेम्प्ट ले पाते हैं। तो सीधा चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट पर और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ध्यानपूर्वक आपको देखते चलना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी आपको कोशिश करना है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा परखनली शिशु से संबंधित आपका जो है इन विट्रो आपका फर्टिलाइजेशन आपका संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। और प्रथम से रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और यहाँ पर आपको बताना कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चोकीला अय्यर जो है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव बनी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि सोमनाथ द वेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अभी तक जितने भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अभी तक आपका कंडक्ट हुआ है, तो खेल से रिलेटेड और साथ ही आपका शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड और पुस्तक से रिलेटेड डेफिनेटली आपके क्वेश्चन हर एक बार आपके पूछे जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट में देख पाएंगे कि जहाँ से क्वेश्चन आपका जो भी आपका सिलेबस है, जो इस प्रकार से आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है, बिल्कुल आपका हूबहू देख पाएंगे आपका क्वेश्चन आपका जहाँ पर आपको सेट किया गया है। तो बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न पर आधारित दिया गया है, इसलिए आपको फुल सेट आपको अच्छे तरीके से आपको लगाना है। और पिछले जो भी मैंने आपको क्लास आपको प्रोवाइड किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के या फिर जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों को, सारा आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका PDF फाइल चाहिए तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पर आपको सारा PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग प्रॉपर वे में रिविजन भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सोमनाथ मेनी वॉयस ए ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताने यहाँ पर आपको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रोमिला थापर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन आपका है, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट आपका हुआ है। तो देखिए पूछा क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाता है कि WTO जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, यानी व्यापारिक संस्था का ये एक प्रकार का आपका जो कह सकते हैं ये आपका जो है संस्थान आपका है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है ये आपका 1 जनवरी 1900 आपका जो है 95 को आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अगर ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जिनेवा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका यहाँ पर जिनेवा हो जाएगा। और साथ ही ये जो आपका मुख्य रूप से आपका जो है व्यापारिक मामलों का सर्वोच्च संगठन अगर बात किया जाए तो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें कि टोटल इसका कितना भी आपका सदस्य है, तो आपका 164 आपका सदस्य है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि लास्ट जो देश इसमें शामिल हुआ है कौन सा हुआ है, तो 164 तो इसका पूरा देश है। और अगर ये पूछा जाए कि लास्ट इसमें जो है कौन सा देश शामिल हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक आपके पूछे गए। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधी उद्देश्य करार लागू कब हुआ था, ये आपको पर पूछा रहा। स्थापना तो आपका 1 जनवरी 1995 को हुआ था, लेकिन अगर लागू की अगर बात करें तो ये आपका हुआ था अप्रैल 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा आ रहा है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिए गए हैं कृषि का पुनर्द्वार, तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया गया है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का उधार, तो यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया ही डियल्स डैश राइस, तो यहाँ पर आपको बताना राइट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका इन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर आपको दिया गया आई हैव कम बिफोर द सनसेट, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको सेल विल का अगर प्रयोग होता है तो इसका मतलब आपका फ्यूचर टेंस आपका होता है, और इसमें यहाँ पर आपका हैव हैज अगर लग जाता है तो इसका मतलब कंटिन्यूस आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, तो यहाँ पर आपको बताना सनसेट का मतलब होता है जब सूर्य जब डूबता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सनसेट। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सूर्य डूबने से पहले मैं जो है सूर्य डूबने से पहले मैं जो है घर जाऊंगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि चूज द मेन क्लाउज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको बताना कि ये जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ दिस टेस्टी, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि टेस्टी के कारण से वह बनाना को क्या करता है तो ये लाइक करता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसका मेन थीम क्या है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ही लाइक्स बनाना है, मेन थीम इसका क्या है तो ही लाइक्स बनाना, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रीफिक्स आपका है कोई भी वर्ड के अगर पहले कोई वर्ड अगर आपका ऐड होता है इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, और लास्ट में अगर कोई वर्ड लगता है तो इसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि प्रीफिक्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है द इंक इज डिलाइबल, तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेस, क्या हो जाएगा तो लेस आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा प्रीफिक्स, तो यहाँ पर आपका लेस हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, देखिए भाई ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, और अपने पेशा को अगर कोई लॉन्ग टाइम के लिए अगर करता है तो इससे यहाँ पर आपका क्या होता है कि उसका आदत बन जाता है, उसके बारे में उसको अनुभव आपका हो जाता है। कोई भी अगर आप वर्क को करते हैं जो अभी आपका पेशा हो तो वही यहाँ पर आपका कहने का मतलब है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया वेटरन यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसका मतलब होता है अनुभवी, क्या होता है अनुभवी, और अपने पेशा को अगर कोई लॉन्ग टाइम के लिए करता है तो अनुभवी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि आत्मा का सोल, सोल मतलब आपका आत्मा हो गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और सोल मतलब आत्मा, और हार्ट मतलब दिल। तो भारतीय संविधान में बताना यहाँ पर आपको कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में किसे जो है हार्ट एंड सोल कहा गया, यानी आत्मा और दिल कहा गया, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम के बारे में क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है का अर्थ यदि कोई व्यक्ति, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर एक अपराध करता है तो उसको 1 सजा दिया जाता है, 2 अपराध करता है तो 2 सजा दिया जाता है, और वही यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में यहाँ पर आपको दिया गया दोहरे जोखिम का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, और जिस समय वो क्राइम किया और आता है उसी के जो है हिसाब से यहाँ पर सजा भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही दिए गए। ऑप्शन ए में जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया किसी आदेश की अवज्ञा के लिए दीवानी न्यायालयों में फौजदारी कार्यवाही के संग कार्यवाही नहीं की जा सकती है, ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन अगर बी में देखा जाए तो एक अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है, तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब उसके पास कौन कौन सी योग्यता होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। पढ़िए ऑप्शन आपको और बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये आपका यहाँ पर राइट कहा जा रहा है।
और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया हूँ भी कि यहाँ पर आपका क्या होता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपका जो वो आयु होना चाहिए ये आपका 35 वर्ष आपका होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर जो है आप कार्यरत ना हो, तभी आप जो है राष्ट्रपति के पद पर चयन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया ए में दिया गया है भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तो ये आपका यहाँ पर राइट कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में दिया गया है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो ये भी यहाँ पर आपका राइट कहा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, तो ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट किया कहा जा रहा है कि किसी भी लाभ के पद पर आप आसीन ना हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ आपका दीज हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है 14 नंबर में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या पूछा रहा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो ये आपका यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि सीएम की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि जिला परिषद का सचिव कौन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद का सचिव कौन होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, इतने में आपको जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का आपको प्रयास करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिला विकास पदाधिकारी होता है, तो राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि चौखट में नहीं आटना किनकी कविता से उद्धृत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आपके जो है सिलेबस आपके नए पैटर्न पर आपका आधारित है, और जहाँ से कि आप लोग देख पाएंगे कि नए नए क्वेश्चन को भी आपका ऐड किया गया है, और साथ ही आपका प्रीवियस पेपर को भी इसमें यहाँ पर आपका जो है एडिंग अभी देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए चौखट में नहीं आटना, इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, यानी ये आपका किस कविता से उद्धृत है, तो ये आपके अनामिका कविता से उद्धृत है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके 8 से लगभग आपके 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपका पूछा जाना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन सामने है, बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है आपका अंधकार, क्या होता है तिमिर का मतलब यहाँ पर आपका अंधकार हो जाएगा, तो राइट यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकगीति का सही अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता जो है सरल होती है, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो लोकगीतियाँ यहाँ पर आपको दिए गए, इसका यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, ये आपको पर पूछा रहा है। हालांकि मैं आपको जो है जो आपके समास जो आपके हैं इसमें हम लोग जो है जितने भी आपका समास है इसको अच्छे तरीके से हम लोग एक बार कॉन्सेप्चुअल यानी कि थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा समास से रिलेटेड। नहीं तो समास से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है और आपके छूट भी जाएंगे, क्योंकि इसमें पता आपको नहीं चलेगा कि कौन सा इसमें यहाँ पर आपका समास होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीति निपुण दिया गया है, और इसका जो प्रथम पद आपका नीति जो ये आपका प्रधान है, और जिस भी समासिक पद में क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है वो आपके तत्पुरुष समास होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। अगर हम लोग आंसर की अगर बात करें तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए आपका निलय जो दिया गया, निलय दिया गया, ये भी आपका घर का पर्यायवाची है। सदन भी आपका घर का पर्यायवाची है, और निकेतन भी आपका जो घर का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया भुवन दिया गया, ये आपके घर का पर्यायवाची आपके शब्द नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में पूछा जा रहा है सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपके आयाम क्या क्या होते हैं, तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग क्या होता है, तो आयाम का ये आपका जो है अनुक्रमानुपाती होता है। तो डायरेक्ट इसको याद रखना है आप सभी लोगों को कि जो सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की जो कुल ऊर्जा होती है ये आयाम की क्या होती है, तो ये आपके अनुपातिक होते हैं। आयाम जितना अधिक होगा उतना इसका गति भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब देखिए इसको समझना कैसे, तो जैसे कि मान लिया जाए कि इस प्रकार से आपने आयाम आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से क्या होता है कि आयाम इसका जितना अधिक होगा इसका गति भी क्या हो जाएगा, उतना आपका अधिक हो जाएगा इस तरह से। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर आपको पूछा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर मान लिया जाए कि किसी भी अगर नली में अगर द्रव आपका प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रवाहित हो रहा है, और इसमें अगर देखा जाए कि द्रव प्रवाहित आपका हो रहा है, इसके साथ अगर देखा जाए तो रेखीय में हो रहा है, और ये आपका अगर असंपीडन है, यानी कि इसको संपीड़ित अगर नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो कुल ऊर्जा होता है यह आपका आयतन के अनुपात में होता है। अगर इसका मान लिया जाएगा अगर संपीड़न हो जाएगा तो फिर इसका आयतन जो ये आपका कांस्टेंट आपका नहीं रहेगा, और यही आपका बर्नौली का आपका सिद्धांत है। इसके अलावा देखिए बर्नौली का जो प्रमेय है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई द्रव बहता है तो इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, ये क्या होता है कि ये आंतरिक ऊर्जा होता है, ये क्या होता है कि संरक्षित रहता है, और यही आपका बर्नौली का आपका सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिए। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्रवों के प्रभाव पर आपका लागू होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मैंने द्रव का भी चर्चा भी आपको कर दिया हुआ था। अगला में देखिए पूछा रहा है कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं, तो निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा, ये आपको पर पूछा रहा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए अच्छे तरीका से। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि समान द्रव्यमान वाले कोई दो वस्तु है जिसमें कि आपको कहा जा रहा है कि एक समान एक गोला, यानी एक समान उसको बेग से उसको लुढ़काया जाता है। पहला आपका गोला है, डिस्क है और ठोस है। तो इन तीनों में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पहले जो है पृथ्वी पर पहुंचेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले आपका गोला पहुंचेगा, क्योंकि गोला आपका ठोस आकार का है, और गोला जो होता है जो भी गोल आकार का होता है इसमें त्वरण आपका कम उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये लुढ़कता हुआ जाएगा। तो गोला में क्या हो जाएगा, क्योंकि लोटनिक जो घर्षण होता है इसमें घर्षण आपका कम होता है। इसको पिछली वीडियो में कवर भी किया हुआ था कि कोई भी वस्तु अगर मान लिया जाए, कोई भी यहाँ पर आपका वस्तु है, ये अगर फ्रिक्शन आपका करता है, और यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई वस्तु अगर इस प्रकार से आपका है और इसमें अगर लोटनिक बल आपका कार्य करता है, तो लोटनिक बल में जो फ्रिक्शन होता है ये आपके कम होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए ये अगर आपका वस्तु है तो इसको अगर खींचा जाता है तो इसमें आपका सर्पी घर्षण होता है, और सर्पी घर्षी जो आपका घर्षण होता है इसमें निगेटिव चार्ज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इनमें से क्या विचल होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी आपका विचल नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कल आपको पूछा गया था कि कौन सा स्थिति में प्रकाश की किरण अपने परावर्तक सतह की ओर वापस लौट जाएगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को अगर आपने किया होगा तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आपको दूसरे तरीका से दिया गया था। यहाँ पर क्या था कि प्रकाश किरण अगर इस प्रकार से आ रहा है और ये अगर स्ट्रेट लाइन में अगर परावर्तक सतह पर पड़ रही है, तो ये क्या होगा कि किधर भी आपका रिफ्लेक्ट आपका नहीं करेगा, ये चूंकि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और पुनः ये क्या होता है कि अपने प्रकाशिक बिंदु की ओर वापस ये आपके लौट जाती है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो इनमें से विचलन क्या होगा, कुछ भी विचलन नहीं होगा, आपके शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश उसी मार्ग पर पुनः जो है वापस लौट जाएगी। तो ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है, यानी डायरेक्टली यहाँ पर आपको फॉर्मूला पूछे गए। यहाँ पर आपका देखिए जो प्रकाश की चाल का जो आपका फॉर्मूला होता है ये आवृत्ति गुना आपका तरंग दैर्घ्य होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान में आप सभी लोगों को रखना। चाल बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुना आपका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मानव नेत्र में यहाँ पर आपको बताना कि फोक्सन किया जाता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समान मानव नेत्र में जो फोक्सन किया जाता है ये लेंस पर आपका किया जाता है, यानी कि मांसपेशियों द्वारा क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली आपका लेंस पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या आपको दिया गया, नेत्र की आगे, ये आपका गलत दिया गया, आगे पीछे नहीं, डायरेक्टली नेत्र पर आपका फोकसित किया जाता है। और ऑप्शन बी में रेटिना दिया गया, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, पक्ष माभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोक्सन जो किया जाता है ये लेंस के द्वारा ही आपका किया जाता है। और इस प्रकार से सटीक अगर ऑप्शन देखें हम लोग तो किसी में भी आपको नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, किस कारण से पहचानी जा सकती है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये आपका जो है ये आपका गुणवत्ता के कारण से क्या हो जाएगा, तो आपका विवर्तन गुणवत्ता के द्वारा पहचानी जा सकती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इनमें तार लगाया जाता है, तो बताएं कि आमीटर को गैल्वेनोमीटर में बदलने के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा निम्न प्रतिरोध का तार का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को जो जोड़ा जाता है इसमें जो है ज़्यादातर प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है,
लेकिन इसको जो है पैरेलल क्रम में आपके जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आपका समांतर क्रम में दिया गया, तो निम्न प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अस्थायी चुंबक किनसे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट से। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते थे, आपका कोबाल्ट से बनाए जाते हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो ये सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं, यानी नरम लोहे का प्रयोग करके जो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जबकि अस्थायी चुंबक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट से। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस प्रकार के धारा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो पर्याप्त जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसको ये प्राप्त करने का कार्य करता है, और इसी को फिर कम वोल्टेज में आपका जो है मॉडिफाई करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, श्रेणी यहाँ पर आपको दिया गया है 34, 32, 30 दिया गया है, और डॉट 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 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो 10 पदों का योग क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये देखिए आपका एपी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अर्थमेटिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए सिंपल आपका यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। देखिए मेरी नई मूवी पठान सिर्फ प्राइम वीडियो पर। बनाने का देखिए इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया गया है। हालांकि मैथमेटिक्स को लेकर के मैंने आपको बताया है कि इसको हम लोग जो है प्रत्येक जो है सेट वाइज जितने भी आपका प्रश्न आपका होगा एक ही वीडियो में जो है कलेक्ट कर लेंगे, या तो फिर जैसे 3-4 सेट आपका कवर हो जाएगा तो मैथमेटिक्स को हम लोग जो है अलग से कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ तो आप लोग जो है बना भी पाएंगे। हालांकि ज़्यादा जो हम लोग सॉल्व यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिक्स को अगर कवर करेंगे तो 2 घंटा प्लस आपका वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए बराबर कितना दिया गया, यहाँ पर आपका 34 दिया गया, तो 34 लिख दिए। अच्छा डी बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया गया, डी का मतलब होता है डिफरेंस यानी सार्वंतर। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो डिफरेंस आपका यहाँ पर कितना का दिया गया है, तो चलिए हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं। अगर 32 में अगर हम लोग 34 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है माइनस आपका 2 का आपका डिफरेंस आपका हो जाएगा। और एन बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, एन बराबर आपका फॉर्मूला यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पदों की संख्या। सबसे पहले तो हम लोग एन अच्छा चलिए निकाल लेते हैं, क्योंकि एन में हमारे पास जो है नहीं, चूंकि कितना टर्म यहाँ पर आपको दिया गया, ये दिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 10 और माइनस आपको क्या करना है 34, यानी लास्ट वाला में से आपको फर्स्ट वाला क्या करना है घटा देना। तो यहाँ पर आपका 34 हो जाएगा आपका, क्योंकि 10 पदों का यहाँ पर आपको योग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 और माइनस आपका 34 हो जाएगा, और बट्टे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस यानी -2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एन बराबर आपका फाइनली आपका कितना आ जाएगा, तो एन बराबर अगर देखा जाए तो एन बराबर जो आपका यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा ये आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, उसमें आपको +1 कर लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चूंकि हमको योगफल निकालना है तो योगफल का आपका फॉर्मूला होता है पदों की संख्या। तो पदों की अगर संख्या देखा जाए तो टोटल आपका कितना है, तो आपका 13 हो जाएगा। जैसे कि आप इसको लिख भी सकते हैं, या तो एन का, तो एन को मैंने निकाल लिया हुआ है 13, तो पदों की संख्या हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद करके प्रथम प्लस आपको अंतिम संख्या को ऐड करना है। तो 34 प्लस कितना हो जाएगा आपका 10, और बट्टे में आपको कितना लगाना है, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना है। बस इसी से आपका यहाँ पर जो आपका काम हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा इतना तो आप लोग खुद से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इसका यहाँ पर आपका फाइनली 286 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बारीकी से मैं अगर सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपका लंबा हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को खुद से करना है, और इतना आपको ऑलरेडी आना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। इसमें भी हम लोग यहाँ पर हिंट्स करेंगे, आपको खुद से सॉल्व करना है। अगला में देखिए पूछा रहा है कि sin 30, तो sin 30 खुद से निकाल सकते हैं। 38 नंबर में कि स्वर को कितना है, तो आपके 5 हो जाएगा, अब +2xy हो जाएगा। कॉमन लेकर के बराबर आप 0 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर जो आपका आएगा ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 2x, क्योंकि कॉमन लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉमन लेने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो पर आधारित जिस प्रकार से आपका मद निषेध का एग्जाम होता था, जिस प्रकार से फॉरेस्टर का आपका एग्जाम होता था 10th के बेसिस पर, और ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो वही पैटर्न यहाँ पर आपका लागू हुआ है। तो अच्छे तरीके से आपको देखते चलना है। अगला में देखिए पूछा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो आपको यहाँ पर पूछा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता से जो है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है जैन परंपरा के अनुसार। अच्छा, अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि पिछला जो आपका 2 नंबर का जो आपका सेट था, प्रैक्टिस सेट आपका 2 था, जो भी कैंडिडेट किए होंगे उसको तो आपको मिला होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किनके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग कब किया गया था, तो 1924 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगले में पूछा रहा है कि 42 नंबर में जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, ये आपको नंबर पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। ये आपका क्या हो जाएगा, तो अग्निसार हो जाएगा, जो कि जैन परंपरा के जो है प्रथम तीर्थंकर थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 43 नंबर में कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाबोधि मंदिर जो है ये बिहार में ही स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और बिहार से रिलेटेड एग्जाम होता है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। और अच्छा, अगर ये पूछा जाता है कि महाबोधि मंदिर ऐसा कहाँ पर ऐसा स्थित है ये बिहार में, तो ये आपके जो है गया जिला में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपको पूछा जाता है कि विश्व शांति स्तूप ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप आपको सुनते चलना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो ये राजगीर में स्थित है। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो ये भी बोध गया में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो ये आपका जो है लगभग 647 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपको पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका जो है 590 ईसा जो है पूर्व इनके जो है जन्म हुआ था, और 647 ईसा पूर्व में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, ये आपको हमारे पूछे जा रहे हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले जो है आपका प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, ये आपके अलबरूनी थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संगठन। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संगठन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में पूछा रहा है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपके प्रीवियस पेपर में भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बाबर ए जो है आपका तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, आगे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लासी का जो युद्ध मैदान आपका स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो जो कि अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर आपके जो प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है। अच्छा, अगर ये यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये अच्छा कब हुआ था, अगर ये पूछा जाता है तो ये आपका जो है 1757 में हुआ था। तो ध्यान में आप सभी लोगों को रखना कि 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, ये आपको हमारा पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्नों को देखा गया है कि ज़्यादातर आपके रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज थूले के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया गया था, जो कि प्रथम यूरोपीय था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला मैं पूछा रहा कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से का तापमान जो है एवं 100 डिग्री से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कहने का मतलब है। और अगर देखा जाए, अगर ये पूछा जाता है कि बिहार में किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आपका प्रीवियस सेट में आपका मिला हुआ भी था। और यहाँ पर आपको देखिए फिर पूछा रहा है किस उसी कंडबंधीय खाद्य पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आपका चाहिए, और साथ ही आपका तापमान के बारे में कहा जाए आपके वर्षा के बारे में कहा जा रहा है 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। तो बताइए कि ऐसा कौन सा फसल है, ये आपको नंबर पूछा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा चावल के लिए आपका जो है टेम्परेचर और बारिश की आवश्यकता होती है। अगला में पूछा रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये जो है ओडिशा का एक कटक जो है स्थान है, यहीं पर आपका क्या है कि चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान का है, तो ये आपका फिलीपींस आपका हो जाएगा। और अगर भारत में पूछा जाता है तो ये ओडिशा के कटक पर स्थित है। और ये कटक कहाँ पर है, तो ये महानदी के तट पर स्थित है। अगर ये पूछा जाता है कि आपके जो है हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर बनाए गए हैं,
तो ये भी आपका क्या है, तो ये आपके महानदी पर बनाए गए हैं जो कि कटक के पास स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि क्या है कि जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा आपका बंदरगाह भी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि वायुमंडलीय परत का जो ऊपरी जो आपके ओजोन लेयर आपके बनी हुई है ये किससे बनी हुई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से आपके जो है ये बने हुए रहते हैं। राइट आंसर